एफसून पागल मत बनो, कहाँ जा रही हो तुम? अरे महानूर, तुम्हें बताया तो था, जो जगह सेवदा ने बताई वहाँ जा रही हूँ। सेवदा ने जो जगह बताई है वहाँ जा सकती हो। न जाने कौन से पहाड़ के दामन से किस पगडंडी से जाना है, फिर बाएं तरफ नदी पार करनी है या दाएं तरफ वाले दरख्त को फॉलो करना है। मेरे मरहूम दादा के खजाने का पुराना नक्शा भी इससे ज्यादा वाज़ेह था। मैं कह रही हूँ तुम नहीं ढूंढ पाओगी। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? अरे महानूर, फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगी उसे। ठीक है, जाओ फिर। क्या कर रही हो? तैयारी कर रही हूँ। जाना नहीं है क्या? वैसे भी ये ब्लू जंपसूट पहनने का हमेशा दिल चाहता था। महानूर, मैं वहाँ पर अकेली जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, तुम अकेली नहीं जा सकती। कभी नहीं। सुन लिया तुमने? फिर बता रही हो, तुम नहीं जा सकती। तुम मेरे बगैर नहीं जाओगी अकेले। अपनी हालत की फिक्र करो। तुम अभी भी सर्जरी और कोमा से बाहर निकली हो, कहाँ अकेली जा रही हो? तुम्हारी जिद मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ। समझ गई तुम? ओके, लेकिन तुम भी मेरी जिद अच्छी तरह जानती हो। बस बात खत्म हो गई। समझ गई? तो अब तुम कोशिश मत करना अकेले जाने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। लड़कियों, देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या काम? हाँ, तुम गाड़ी चला रहे हो, दोस्तों की मदद कर रहे हो, दो लवर्स को मिला रहे हो, बस यही। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यासिर। क्या महानूर का मेरा साथ देना कम था जो उसने तुम्हें भी यहाँ पर घसीट लिया? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। तुम लोग चाहो तो मुझे स्टेशन पर उतार सकते हो वहाँ पर। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकती। जहाँ जाएंगे हम दोनों साथ जाएंगे, है ना यासिर? और वैसे भी वो पागल फिलिस अभी तक नहीं मिली। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, वो भी तो है। अब न जाने वो कहाँ है। वो पागल औरत कहीं जंगल के रास्तों से चलती हुई आकर हमें अपनी हाई हील से मार ही ना डाले। यासिर, यासिर, हम जरा तेज नहीं जा सकते क्या? अभी साइकिल वाला हमें ओवरटेक कर गया यार। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, ये साइकिल वाले भी हद से बढ़ गए हैं। इतनी तेज साइकिल कौन चलाता है? ये 5वां साइकिल वाला जो हमें पीछे छोड़ गया। लेकिन नानी अम्मा कहती थी, बेटा तेजी तबाही है, जो जल्दी करता है वो जल्द ही अपने अंजाम तक पहुँचता है। वो मिसाल देती थी, तेज दौड़ने वाले घोड़े की दुम उसी तेजी से कमजोर हो जाती है। मरहुमा कहा करती थी, रफ्तार ऐसी रखो, ना बहुत आहिस्ता हो ना बहुत तेज, बल्कि दरमियानी ही सबसे बेहतर है बेटा। यासिर, शायद ये बात घोड़े पर सवारी के लिए कही गई थी। हो सकता है, पता नहीं। वैसे हमने भी मरहुमा को जल्दी ही खो दिया था। कमाल की औरत थी, बस हाथ उठाकर हट कहती थी तो सबकी जबान बंद हो जाती थी। पुरानी औरत थी। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। हाँ बिल्कुल, सच में बड़ा साया था उनका। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये फ्री चेकअप सिर्फ नीचे होता है, यहाँ ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। इस वक्त सब बहुत बिजी हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप रिसेप्शन से मालूम करें। आपको बताया ना मैंने कि ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वक्त ज़ाया कर रही है मेरा। समझ नहीं आ रही सब आखिर हो क्या रहा है आज। अच्छा ठीक है, फिलहाल आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उसके बाद हम आपका चेकअप शुरू कर देंगे, ठीक है? जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कैसे लोग हैं यार, इन्हें डील करना कितना मुश्किल काम है। कसम से तबाही मचाई हुई है यार। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ कहीं कॉफी पीने निकल जाऊं, क्या ख्याल है? कैसी कॉफी यार, हालत देखते ही नहीं हो, सब कुछ सर पे पड़ा है। हॉस्पिटल के पेशेंट भी और मुफ्त इलाज वाले भी, सब कुछ मिक्सअप हो गया है। फिर मानू ने भी आज ही छुट्टी करनी थी। जान छुड़ा ली। डार्लिंग, एक बात कहूँ, तुम मेरी मदद कर दोगी? कौन? मैं? हाँ। मैं? मैडम, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं आपकी कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं आज भी एक डॉक्टर ही हूँ। देखो तो जरा। गुड लक। हेलो, हम आमिर साहब और अफसोन साहिबा से मिलना है। वो तो नहीं है इस वक्त, लेकिन क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो हमें फिलिस तरहान की मालूमात दे सके? अरे उसके बारे में तो मुझसे पूछो। एक बार उसने अपनी और डॉक्टर आमिर की तस्वीरें फोटोशॉप करवाई और उसके बाद अखबार में छपवा दी रोमांस न्यूज के तौर पर। अब तुम लोग खुद सोचो जरा। अगले दिन बड़ी बड़ी फोटोज के साथ हेडलाइंस लगी हुई थी। एक बार तो उसने आमिर की गाड़ी तक जला दी थी, लेकिन सबूत नहीं मिला था उसके खिलाफ। बिल्कुल पागल है वो औरत, बिल्कुल पागल है। तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहती है? हमने उसका पता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उसके घर का पता मिला, ना रिश्तेदारों का। कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है, वो औरत एक मुहिम्मा जैसी है। मैं एक और बात भी बताना चाहूंगी। 5 सालों में इस औरत ने 20 बार अपना घर बदला है।
एक दौर में उसने डॉक्टर आमिर के बिल्कुल करीब घर ले लिया था और बिल्कुल किसी साइको की तरह कुल्हाड़ी लेकर आमिर साहब के घर में घुसने की कोशिश भी की थी। जाहिर है फिर उन बेचारों ने अदालत से ऑर्डर लिया था दूर रहने का। हम भी समझे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब अपने घर में अमन से रहेंगे, लेकिन उस औरत ने ऑफिस के करीब घर ले लिया और एक दिन उसने क्या किया मालूम है? सीधा गाड़ी से आमिर साहब को मारने की कोशिश की। मुश्किल से बचे वो। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ। यानी आपको भी उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वो औरत एक जहनी मरीज है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी चीज का जुनून इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बीमार कर देता है। जानान, हमें तो पहले ही पता था वो औरत कितनी पागल है, लेकिन वो ऐसा भी कर सकती है इस बात का अंदाजा नहीं था। ऑफिसर, आप लोग उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सिक्योरिटी कैमरास चेक करें या फिर रिकॉर्ड निकालें, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। हमें भी समझ नहीं आ रही है। औरत तो बिल्कुल किसी भूत की तरह घूम रही है इस्तांबुल में। ना कोई क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड, ना कोई कैमरा फुटेज। आप लोग भी जरा एहतियात कीजिएगा। वो आमिर साहब तक पहुंचने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकती है। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम अपने आप को किस तरह बचाएंगे? सच कहूँ तो इस पुलिस वाले की बातें बिल्कुल सही लग रही हैं मुझे। कसम से मुझे लगता है ये औरत हमें कहीं छुपकर पकड़ लेगी और धमकाना शुरू कर देगी। इससे तो कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। एक मिनट रुको जरा। एक बार तो वो हॉस्पिटल में भी घुस आई थी। और तुम्हें याद है उसने हमसे पूछा था कि आमिर तो हॉस्पिटल से निकलता नहीं, तुम में से किसका अफेयर है उसके साथ? ना बाबा ना। अरे नहीं, ये कहीं आसपास ही तो नहीं? हमें देखने चाहिए। अरे नहीं, अगर यहाँ होती तो पकड़ी तो जाती मेरा ना। दिल बहुत घबरा रहा है। ये क्या हो रहा है? ओहो, इस तरह से तो नहीं पकड़ी जाएगी वो। मैं सिक्योरिटी कैमरास चेक करती हूँ, रिकॉर्डिंग से कुछ पता रिकॉर्डिंग चलेगा। मिलेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जरा इन्हें तो देखो। हंस लो जितना भी हंसना है। आखिर में हंसने वाली मैं होंगी। क्यों रुक गए? रुकू नहीं तो क्या करूं मानूर? आगे रास्ता ही नहीं है। क्या मैं जंगल काट कर रास्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? जंगल काट दूं मैं? बस खत्म हो गया रास्ता, अब क्या करें? उस औरत पर एतबार करने में भी बेवकूफी थी। क्या वाकई हम उससे अवदा की बात मानकर चल पड़े? ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ से पैदल चलने का वक्त आ गया है। मुझे ड्रॉप करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये क्या कर रही है? सच कह रहा हूँ, गाड़ी का रास्ता तो खत्म हो गया है। आगे या तो पैदल ही जा सकते हैं या फिर खच्चरों पर। क्या खच्चर पर चले? अरे ये तो वाकई उतर गई। रुको एफसून, कहाँ जा रही हो? मैं आमिर के पास जा रही हूँ। और तुम कैसे जाओगी? क्या प्लान है तुम्हारे पास? कोई ना कोई पगडंडी, कोई रास्ता, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, ऐसा है तो हम भी साथ चलते हैं। यासिर, महानूर, मैं वहाँ पर अकेली जाऊंगी, ओके? मुझसे बहस मत करो प्लीज। चलो बाय बाय। एफसून, उस सुनसान वीरान पहाड़ पर अकेली जाओगी तुम? क्या दिमाग खराब है? नहीं, मैं उस आदमी से मिलने जा रही हूँ जिसके लिए मौत को मात दे दी थी मैंने। जो कुछ दिल में दबाए रखा वो सब उसके सामने कहना चाहती हूँ। उससे मिलकर बताना है कि क्यों मैंने बेवकूफों की तरह उसे इतने अरसे तक फांसा रखा। उससे माफी मांगूंगी, बल्कि उस पर गुस्सा भी करूंगी मैं कि मुझे छोड़कर वो आखिर यहाँ आकर क्यों छुप गया है। ये सब कहूंगी उससे। और आखिर में उससे कहूंगी कि मैं उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। एफसून, और ये सब मैं अकेली करना चाहती हूँ। तो क्या वो दिन आ ही गया है? अच्छा, लेकिन तुम जाओगी कैसे? नहीं, राब्ता नहीं हो पा रहा। हाँ, मेरा भी अफसून से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। कॉल ही नहीं लग रही। तुम्हारी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे। सच में एक माँ को कैसे नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ और तुम उसकी माँ हो। तुम्हें कैसे नहीं मालूम कि वो कहाँ है? जैसे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है सबा, वैसे ही मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है। फॉर गॉड्स सेक, अब ये ताने देने का वक्त नहीं है। हमें सोचना होगा कि दोनों कहाँ हैं। कुछ करके उनका पता लगाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा।
महनूर को कॉल करते हैं। हाँ। ये पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ करो। हाँ तो बताएं आप सब कैसे हैं? महनूर। एक ही वक्त में मैं और एफसून भी एक साथ कभी कभी ऐसे ही बोल पड़ते हैं। कमाल है, लगता है कि आप दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं। वाह वाह। अच्छा तो फिर ठीक है, See you। रुको 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 रुको। देखो तो फिर से एक साथ बोल पड़े। कितनी गहरी दोस्ती हो गई है। बहुत अच्छी बात है भाई, मानना पड़ेगा। महनूर, ये बेस्ट बडीज की बातें बाद में करना। क्या हम दोनों पार्टनर नहीं थे? हाँ तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? हमने तो तय किया था कि एक दूसरे को सब कुछ बताएंगे। कुछ भी नहीं छुपाएंगे हम दोनों कभी पार्टनर्स थे। बिल्कुल थे तो, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि थे तो वो माजी का सीगा बन चुका है। सही कहा ना? लेकिन सबा साहिबा बदकिस्मती से हमारी पार्टनरशिप सिर्फ सेवदा को रवाना करने तक की थी। तो अब जबकि सेवदा जा चुकी है, यानी आपको मुबारक हो बहुत। किस बात की मुबारकबाद? महनूर ये क्या बात है? तुम हमारी आंखों में देखो जरा, बताओ कि तुम्हें इनमें कोई खुशी दिख रही है? जानती भी हो हम कई दिनों से सोए तक नहीं है। अब तो जागने की हिम्मत भी नहीं रही। बहुत थक चुके हैं हम। महनूर बात सुनो, तुम अच्छी तरह जानती हो एफसून किस मुश्किल ऑपरेशन से गुजरी है और फिलिस अभी तक आजाद घूम रही है। प्लीज महनूर मुझे बताओ कि एफसून कहाँ है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। अरे अरे घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो बिल्कुल खैरियत से है, बात खत्म। वो कहाँ है? असल में ये सच है, मगर इतना अजीब कि झूठ भी इससे बेहतर लगेगा। तुम क्या बड़बड़ा रही हो महनूर? प्लीज तुम आराम से बताओगी अब कि एफसून कहाँ है। चमलीविल गांव जाए, वहाँ अलजरा पहाड़ी की जुनूबी ढलवान, उस पर एक छोटा सा पत्थर आएगा, उसके गिर्द घूम जाना और हाँ वहाँ एक नदी आएगी, उसके गिर्द मुड़ना, फिर बाएं जानिब जाना। हाँ बिल्कुल, वहाँ से आगे जाकर एक बड़ा सा आपको सनोबर का एक दरख्त मिलेगा। आपने उसे छोड़कर सीधे चलते जाना है। उससे आगे आपको एक शानदार सी आबशार नजर आएगी। उसके बाद आपको ये लगेगा जैसे आप किसी ऐसी दुनिया में चले गए, एक ऐसी वादी में चले गए जहाँ प्यार मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, यानी दीवाना कर देने वाला मंजर। और फिर वहीं पर एफसून वहीं कहीं मौजूद होगी। कसम से मैं सच बोल रही हूँ, कसम से। ओके सी यू। महनूर अरे मेरे हीरो, मेरे सुपरमैन, खुदा ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेज ही दिया। कहाँ से भाग कर आए हो तुम? है किसने तंग कर दिया तुम्हें? हाँ थका दिया तुम्हें बहुत ज्यादा? चलो बताओ क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ? पहले हम आमिर साहब को ढूंढते हैं, उसके बाद वो सब संभाल लेगा। हाँ देखा है तुमने उसे कहीं? वो यहीं कहीं पर होगा। आमिर देखो तुमने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। घोड़ों और गधों से बातें कर रही हूँ मैं यहाँ। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर रीछ और भेड़िए भी होंगे या मेरे नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ मैं, कोई भेड़िया नहीं है यहाँ पर। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखो सामने दरख्त है, हम वहाँ पर चलते हैं। पता नहीं कैसा वीराना सा जंगल है ये तो। ओ भाई, मैंने इस हॉस्पिटल में आज तक इतनी थकन महसूस नहीं की। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है मैंने। इतना हुजूम हो ही नहीं सकता। शुक्र है डॉक्टर ताहिर आ गए, थोड़ा हाथ बट गया। हमारे लोग कब तक आएंगे? हमें ये तक नहीं पता वो लोग कहाँ हैं, तो ये कैसे बताएं कि कब आएंगे? एफसून का तो नहीं पता, लेकिन आमिर ज्यादा देर तक हॉस्पिटल से दूर नहीं रह सकता, मैं जानती हूँ। थोड़ा सब्र करो, वो आ जाएगा। हाँ आएगा आएगा, जरूर आएगा। देखो हुरैन, तजुर्बे से कह रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात नहीं किया करो, तो कुछ भी हो सकता है। क्या वाकई? अरे सुना तुम लोगों ने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इंस्पेक्शन टीम आई है। लेकिन क्यों? क्या कह रही हो? ये हॉस्पिटल के खिलाफ इंतजामी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। क्यों? लेकिन क्यों? रिलैक्स रहो, कहीं हमसे कोई कोई गलती तो नहीं? क्या? देखते हैं, अभी समझ आ जाएगी। टीम के ऑफिसर्स हॉस्पिटल के बाख्तियार लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ना एफसून यहाँ पर है और ना ही आमिर। देखो अगर कोई अंदर आ भी जाए तो उन्हें क्या मालूम कि ऑथोराइज्ड शख्स कौन है। मसलन मैं भी वो शख्स बन सकता हूँ, क्या मैं नहीं बन सकता? हाँ मैं तुम जाओ ताकि बात कर सके उनसे। वैसे मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या मैं नहीं लगता ऑथोराइज्ड? अपने ईमान से जरा बताओ मुझे। मैं बस करो दोस्तों, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आमिर और एफसून को इस वक्त हमारी जरूरत है, ये हल कर लेंगे। और हमने कुछ गलत नहीं किया। क्या लगता है आप सबको गलत किया है? बताओ। नहीं तो नो, बिल्कुल नहीं। हाँ ऐसी कोई गलती नहीं की। डॉक्टर ताहिर ठीक कह रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं। ऑथोराइज्ड शख्स रेडी है। चलो तो फिर जाकर बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या है? नो प्रॉब्लम। हाँ, चलो हाँ, मैं चलूंगा। मैं तो बिल्कुल समझदारी से बात करना समझ गया। और अगर वो कहें कि उन्हें ऑफिस में जाना है तो फौरन मेरे पास भेज देना। मैं भी आ रही हूँ, वेट करो। कहाँ है वो दरख्त? देखो देखो देखो, वहाँ पर एक कैरावान खड़ी है।
शायद आमिर साहब वहीं पर हो, पर यहाँ तो कोई बड़ा सा दरख्त है ही नहीं। खैर किस्मत आजमा कर देखते हैं। हेलो, क्या कोई है यहाँ? हेलो, क्या कोई है? तुम डर रहे हो क्या? डरो मत। हाँ थोड़ा सुनसान तो लग रहा है, मगर खैर क्या ही हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं, देखते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आ जाओ यहाँ तुम, आ जाओ, कहीं भागना मत, ठीक है? प्लीज मत भागना। हेलो, आपकी मेहमान आई है। ढूंढ लिया, आमिर साहब यहीं पर है, मगर अभी वो है कहाँ पर? आमिर, मैं आई हूँ। आमिर, कहाँ पर है ये यार? मेरे ख्याल में वो लकड़ी काट रहा है। ढूंढ लिया मैंने उसे, ढूंढ ही लिया। देखो एफसून, मैं आ गई। एफसून, मैं आ गई तुम्हारे पास। एफसून, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे कैसे ढूंढा? तुम जहाँ भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लेती हूँ। लेकिन तुम अभी कोमा से बाहर आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी बस। बहुत मिस किया। कहाँ थे तुम? क्यों गायब हो गए थे? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बताओ ना मुझे, यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो तुम? बस अकेले रहना चाहता था, इसीलिए आया। क्यों, ऐसा क्या हो गया बताओ? क्या वो बात तुम्हारे बाबा से जुड़ी है? कौन सी बात ने तुम्हें तोड़ दिया? बताओ ना क्या हुआ। क्या हुआ? सुन, तुम इतनी दूर से इतनी मुश्किल से यहाँ आई हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। समझ आई? किसी से मिलने का दिल नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ तन्हा रहना चाहता हूँ। अंधेरा होने से पहले वापस चली जाओ। एक मिनट, क्या मतलब हुआ इस बात का? तुम क्यों मुझे भेज रहे हो यहाँ से? तुम तन्हा क्यों रहना चाहते हो? बताओ। आमिर, तुम्हारी बात सुने बगैर मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ क्या हुआ? बताओ ना, फिक्र हो रही है। सुन देखो, मैं तुम्हें कोई वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ, समझ आई? हाँ,
जैसे कि मैंने कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना और अकेले रहना चाहता हूँ। अंधेरा होने से पहले चली जाओ बस। आमिर, और या मेरे अल्लाह, अच्छा सा रुक कर मेरी बात तो सुन लो। आमिर, आमिर प्लीज रुक जाओ। आमिर रुक जाओ ना यार। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पहली बार इंस्पेक्शन हो रहा है क्या? मुझे क्या पता। हाँ, शायद पहले भी हुआ हो लेकिन हमें खबर ना हुई हो। खैर, हम काफी वेल नोन और मशहूर और मयारी हॉस्पिटल हैं, तो ये सब नॉर्मल है। वैसे आप किस चीज का मुआयना कर रहे हैं, माफ कीजिएगा? क्या आप मालिक हैं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगला मालिक मैं बनूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ मैं। असल मालिक कौन है? आमिर साहब, मिस अफसून? वो दोनों फिलहाल यहाँ पर नहीं हैं। ओके, वो वापस कब आएंगे? कुछ पता नहीं है अभी हमें। मैं आपको सारा किस्सा मुख्तसरन बता देती हूँ प्लीज। एक पागल पेशेंट ने डॉक्टर आमिर को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर अफसून को लग गई। उसके बाद डॉक्टर आमिर गायब हो गए। डॉक्टर अफसून भी कोमा से बाहर आ गई, लेकिन उसके बाद कहाँ गई पता नहीं। सारा, सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। वो कोमा में थी मगर जिंदा है। वाकई ये बहुत काबिल एतमाद हॉस्पिटल है। जी। आप लोग माफिया हैं या डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा? फनी तो नहीं है ये अच्छा मजाक था। नीचे वाला फ्लोर बंद है, वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं, खाली है, स्टोरेज की जगह है बस। मैं वहाँ कभी भी नहीं गया, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम गए हो क्या वहाँ? नहीं, मैं क्यों जाता भला, मकड़ियों का कब्जा है वहाँ पर। अंधेरा रहता है वहाँ। खाली है। और यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मुफ्त इलाज की दरख्वास्त भी दी गई है। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि बस कागजी कार्रवाई मुकम्मल होते ही शुरू कर देंगे। फिलहाल तो नहीं हो रहा कुछ। जाना, तुम उन मरीजों को जल्द से जल्द रवाना कर सकती हो प्लीज? जरा जल्दी। आप? मैं? आप कौन है? इनके कोट पर लिखा तो हुआ है, देखें। हाँ, ये देखें, मैं ताहिर हूँ। प्लास्टिक सर्जन हूँ मैं। हाँ, 3 हफ्ते से आप बार बार हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, क्यों? क्या ये भी लिखा है? क्यों? ओके, वेल, मेरी बीवी की प्रेगनेंसी काफी रिस्की है, बस इसलिए, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, प्रेग्नेंट वाइफ। तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं? क्या? प्रेगनेंसी? हाँ। जी बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, साबित हो सकता है। खैर, आपके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अजीब है। मरीजों की तरफ से मुसलसल शिकायतें आ रही हैं। अब नेक्स्ट कौन है? हाँ, तो मिस सारा, क्या आप हैं? कौन है? मिस सारा? नहीं, वो मैं तो नहीं। वो मेरा नाम है। मरीजों से आपके सख्त रवैये की शिकायत है? जी, हो सकता है, जरूर। मैं उन्हें कम खाने के लिए मोटिवेट करती रहती हूँ, ये मेरा काम है। देखिए सर, होता यह है कि सर्जरी की दुनिया में पेशेंट को मुतमईन करना बिल्कुल भी आसान नहीं। किसी को सूजन हो जाए तो वो चाहता है कि उसकी सूजन फौरन चली जाए। कुछ पेशेंट्स तो चाहते हैं कि वो एक इंजेक्शन लगाकर 20 साल तक जवान रहें। कुछ तो हॉलीवुड स्टार्स की फोटोज ले आते हैं। सामान बिखरा हुआ है, अप्लायंसेस की कमी है, ऊपर और नीचे के फ्लोर्स तकसीम हो चुके हैं, मालिक गायब है, शिकायत का ढेर लगा हुआ है। कहाँ से शुरू करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं आपके डिप्लोमाज और डिग्रियां देख सकता हूँ? इस सब की क्या जरूरत है? देखिए, आपको नजर आ रहा है कि हम डॉक्टर्स ही बैठे हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ जरूरत है तो है। गाया जी जी, इजाजत करते हैं। इजाजत दीजिए। चलो डॉक्टर, सब चलने का टाइम मिलते है। हैं। प्लीज आराम से बैठिए। हेलो सर। थैंक यू, बाय बाय। जान छूटी। आमिर, आमिर जरा मेरी बात तो सुन लो। आमिर, मैं इतनी दूर से आई हूँ, गधे पर घंटों का सफर तय करके पहुंची हूँ यहाँ पर, और तुम कह रहे हो कि बात करने को कुछ नहीं है हमारे पास।
आमिर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कोमा में तुमने मुझसे जो कुछ कहा सब सुन लिया था। सुन लिया था आमिर, सब कुछ सुन लिया था। सुन, तुम खुद भी एक डॉक्टर हो और तुम जानती हो कि जो कोमे में हो वो होशो हवास में नहीं होता अपने कभी भी। तुमने नहीं सुना। मुझसे ये खेल मत खेलो, मैंने सब कुछ सुन लिया है ना। तो फिर अब तुम मेरी ये बात भी सुन लो। तुम मेरी वजह से मरने वाली थी, समझ आ रही है तुम्हें? इसलिए मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता हूँ। आमिर, क्या मतलब है इस बात का? जरा बात तो कर सकते हैं ना। आमिर, बात सुनो मेरी। दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? आमिर, तुमने वाकई दरवाजा बंद कर दिया है क्या? खोलो दरवाजा यार, खोलो प्लीज। आमिर, कसम से मैं तोड़ दूंगी दरवाजे को, खोलो। दरवाजा खोलो जल्दी, जल्दी दरवाजा खोलो, या तो मैं ये तोड़ दूंगी या मैं वो तोड़ दूंगी। आमिर, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या बचकाना हरकत है तुम्हारी? क्या कर रहे हो? फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं जिद्दी हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम आमिर? बताओ ना यार, क्या हरकत है ये? ठीक है, मैं हिसाब लूंगी इसका, हिसाब लेकर रहूंगी तुमसे। ठीक है, मत खोलो। यहाँ नर्सिंग स्टाफ कितना है? सही तादाद तो नहीं पता मुझे। ठीक है, लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ रोजाना औसतन तकरीबन कितने मरीज आते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने हॉस्पिटल अपनी बेटी को दे दिया है, अब सब कुछ वो देखता है। आपका लापता बेटा? जी हाँ। हाँ, ये भी लिख रहा हूँ। और लापता बेटा, लापता मिस अफसून। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यकीनन अगर आप अपनी नजर से यहाँ देखें तो हालात जरा थोड़े बहुत उलझे हुए से हैं, मगर यानी यकीन करें, ये वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है आपके यहाँ आने का। तफ्तीश करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता जनाब, क्योंकि इसका नाम ही है तफ्तीश। दुरुस्त कह रहे हैं आप। हाँ, तो मैं नीचे वाले फ्लोर भी देखूंगा। मगर वो तो हमारी मिल्कियत ही नहीं है, यानी पता नहीं वहाँ का मालिक क्या करे इस बारे में, कुछ कह नहीं सकता। क्या करेगा वो? कोई अंदाजा नहीं मुझे। ठीक है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसे आप छुपा रहे हो? आइए। हुरन साहिबा कुछ छुपा रही हैं या ये सिर्फ मुझे लग रहा है? क्या क्या छुपा रही है? पता नहीं, मगर मैं आसानी से पता लगा लूंगा। ये क्या है? कहाँ? क्या? ये क्या है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपका डॉक्टर मरीज पर चढ़कर इलाज कर रहा है, या मैं गलत देख रहा हूँ? डॉक्टर मेहते। देखें कायद साहब, असल में मेरी पेशेंट इंजेक्शन से बहुत डरती हैं, इसलिए ये तरीका अपनाया है मैंने। इनकी पूरी रजामंदी है, दस्तखत भी कर दिए हैं इन्होंने, है ना? जी जी, कर दिए हैं। जी जी, सुना आपने? देखें, बराए मेहरबानी रिपोर्ट में मत लिखिए इसे। जो भी लिखूंगा बयान आपसे ही लूंगा, और मेरा काम भी यही है। हैव अ ग्रेट डे। ओके, गुड डे, बाय। अगर आप कुछ और भी कह देती तो बेहतर लगता। जी जी कहने से लग रहा था जैसे जबरदस्ती की हो मैंने। खैर, आपके दस्तखत तो हैं मेरे पास। चलें अब तैयारी करें इंजेक्शन लगाने की। मोहतरमा, अब ऑरेंज काटनी है कि रेड काटनी है? ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। फिल्म में तो हमेशा रेड वाली काटते हैं। खैर, देखते हैं। या अल्लाह, ये लो मिस्टर आमिर दमीर। अब देखते हैं बगैर बिजली के अंदर कितनी देर रहते हो तुम। तुमने इलेक्ट्रिसिटी काट दी क्या? हाँ, काट दी।
तुमने बिल नहीं भरा था ना, इसलिए तो मैंने बिजली काट दी। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, आराम से फ्रेश एयर में, जंगल के बीच में, सूरज की रोशनी में बैठकर सुकून से बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ चलो आ जाओ आमिर, आ जाओ बाहर। तुम नहीं मानने वाली। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आ जाओ। नजीब साहब। नजमी। हाँ सॉरी, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको हॉस्पिटल में खुशामदीद कहना वाकई हमारे लिए एहसास की बात है। ठीक है, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या मेरा हाथ मैं वापस ले लूं इसे? जरूर। बहुत शुक्रिया आपका। बुरा ना मनाए तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्या आप दोबारा भी हमारा हॉस्पिटल विजिट करेंगे? नहीं, जो देखना था देख लिया, जो लेना था ले लिया। हाँ, जबरदस्त। जी हाँ। अगर आप अगले हफ्ते भी आते तो शायद हम और भी बेहतर हो जाते। मेरा मतलब है रिपोर्ट्स के लिए कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट। मैंने आपसे कहा ना, जो देखना था देख लिया, जो लेना था ले लिया। ठीक है? जी हाँ, कहा था आपने। एग्जैक्टली बिल्कुल यही कहा था आपने। हाँ बहुत खूब। हुरिन साहिबा कहाँ है? कहीं वो नजर नहीं आ रही, बताएंगे मुझे? हाँ, वो एक पेशेंट के साथ वाकई? खास तौर पर आपको सलाम भी कहा है। अच्छा मुझे? वाकई? तो फिर मेरा भी उन्हें सलाम कहिएगा। जरूर। बहुत शुक्रिया। तो आप कब दिखा रहे हैं मुझे? मेरा मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट। बहुत जल्द नजीब साहब। अब नजमी। जी नजमी, सॉरी। अब हम सब तो एक फैमिली की तरह हैं, सब बहुत शफाफ। बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल। शफाफ? शफाफ? जी हाँ, बहुत ही शफाफ, हैरत अंगेज हद तक शफाफ। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर मुलाकात होगी। अगर कुछ हो तो राब्ता रखिएगा। ओके बाय। क्या लगता है रिपोर्ट में क्या लिखेगा? कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। सुपर्ब। यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है, प्रेस को बताओ। अरे आप सब सुकून से काम करें, कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक है, आप सब अपना काम करें। ठीक है। कैसा आप कहें? जाएं काम करें। शुक्र है कि ये चला गया। हाँ जाहिर है कुछ लिखने को था ही नहीं। मैं इतनी दूर से यहाँ तक आऊँ और तुम खुद को अंदर बंद करके चुप के बैठे रहो। हाँ चलो फिर देखते हैं, बंद रहो अब तुम। पानी तुमने बंद किया? हाँ मैंने बंद किया। पागल हो गई हो, क्यों बंद किया? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, तुमने मुझे पागल कर दिया है। ना बिजली है ना पानी है, अब क्या करोगे तुम? हाँ देखते हैं तुम अंदर कब तक रहते हो। हाँ असल में तो ये देखना है कि तुम बाहर क्या करोगी। बारिश होने वाली है। अंदर आ जाओ, अंदर आओ, भीग जाओगी। तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ ना आ जाओ? तुम यहाँ आओ आमिर, मैं नहीं आ रही वहाँ। देखो अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो, बीमार पड़ जाओगी। अब क्या हो गया? तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है मेरी इतनी अचानक से? बहुत शुक्रिया। एफसून प्लीज अंदर आ जाओ। क्या तुम मुझसे बात करोगे? नहीं। फिर नहीं आ रही मैं। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सलूक? हाँ क्या किया है मैंने? ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? बताओ ना क्या किया है जो इस तरह का बर्ताव करे हो मेरे साथ? तुमने कुछ नहीं किया, बस मैं अकेले रहना चाहता हूँ, किसी से नहीं मिलना चाहता। मुझसे भी नहीं। तुम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो एफसून। कहा ना बात नहीं करनी, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ और पीछे नहीं देखना। क्या मतलब कि पीछे नहीं देखोगे? हाँ क्यों नहीं लौटोगे वापस? ना इस्तांबुल जाऊंगा, ना हॉस्पिटल जाऊंगा, और सर्जरी भी छोड़ दी है मैंने। क्यों? क्यों? आखिर क्या हुआ है बताओ ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आमिर। एफसून मुझसे कुछ मत पूछो, समझ आई? तो जिद मत कर। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो।
क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? आमिर ऐसा मत करो ना, मत करो यार। यही असल आमिर, मैं हमेशा से ऐसा ही था, मैं ऐसा ही था, समझ आई तुम? अब फौरन अंदर जाओ, बारिश रुकने तक आराम करो और फिर चली जाओ। चलो। आमिर, क्या वाकई में तुम ये सब बातें अपने दिल से कह रहे हो मुझसे? हाँ, तुम वाकई में मुझे नहीं चाहते हो क्या? मैं तुम्हें नहीं चाहता। सुन, अब चलो अंदर आ। तुम भी अकेला छोड़ के जा रहे हो मुझे? हाँ, तुम भी छोड़ के जा रहे हो मुझे? ठीक है, छोड़ दो। एफसून, बारिश हो रही है, अंदर आओ तुम। मैं तुमसे जितना दूर जा सकूंगी जा रही हूँ। एफसून, बीमार पड़ जाओगी तुम। खैर दोस्तों, हम सबका बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, लेकिन अब आगे हमें बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना होगा। अगर जरा सी भी गलती किसी ने की तो हॉस्पिटल मुश्किल में आ सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप काया सर। आज तो वाकई बहुत स्ट्रेसफुल दिन था। नजमी साहब ने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। वैसे वो जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है वो नहीं आएंगे। सही कहा, ये सब खत्म हो गया है ना। यानी कह के तो गए कि नहीं आएंगे, लेकिन देखते हैं। हाँ वैसे हुरैन, तो मुझे पहले ये बताओ कि हमें देखकर वहाँ से भाग क्यों गई थी? कब की बात है? दिन में। क्योंकि मेरा एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के दूसरी तरफ खड़ा था, तो मैं गलती से वहाँ से निकल गई और आपको देखकर पलट गई। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इस कदर जल्दी में थी कि अलविदा भी नहीं कह सकी नजमी साहब को जाते हुए। खैर कोई बात नहीं। असल चीज ये है कि जब तक एफसून और आमिर वापस नहीं आते, हमें हॉस्पिटल संभाल कर रखना होगा। हमारे आसा पहले ही तनाव में है, जरा सा भी मसला बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ कहो सबा। हाँ बिल्कुल, बस छोटी सी मीटिंग चल रही है हमारी। ठीक है, बस मैं भी आ रहा हूँ। सबको साथ लेकर आऊं शाम को। आज शाम सबा सबको घर बुला रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज सभी मुश्किल में है। महानूर, मेरी बहन, मुझे पता है तुम मेरा मैसेज नहीं देख पाओगी, मगर मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ यहाँ। आमिर ने मुझे निकाल दिया, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। मैं पैदल चलकर तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रही, क्योंकि मेरे दोनों घर भी वहीं रह गए हैं। शायद मैं जंगल में खो गई हूँ कहीं। महानूर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरी बहन, बहुत मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह मुझे अक्ल दे। अगर मैं आइंदा किसी भागने वाले के पीछे गई ना तो खैर, छोड़ो खैर। कौन है वहां? कौन है वहां? हश हश। अल्लाह गलत करे मुझे। कहीं होना बाकी रह गया तो मेरे साथ सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। उफ। महानूर, मैंने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी है। न गलियों में कोई बंदा है, न किसी होटल में कोई एक कमरा। मैं अब इस जगह को एक सयाह की नजर से देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। न कशिश है न कोई रौनक। लगता है सड़क पर ही रह जाएंगे। गाड़ी में सो जाए क्या? हम गाड़ी में कैसे सो सकते हैं? कैसी बात कर रही हो मानूर, क्या कह रही हो? हम कोई बेघर हैं क्या जो गाड़ी में सोए? यासर, तुम तो वैसे भी कई हफ्तों से बेघर ही हो। अरे हाँ मानूर, वाकई मैं जानता हूँ कि यह हकीकतें इंसान के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती है, लेकिन यकीन करो कि मुझे खुशी नहीं हो रही। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि होटल ढूंढूं या सीधा घर जाऊँ। बस उलझ गया हूँ कि क्या करूँ आखिर में। मेरे पास रहो, समझे? मेरे पास, और जरा रिलैक्स हो जाओ। एफसून के वापस आने तक हम कहीं नहीं जा रहे। रुक जाओ, बस रुक जाओ, सोचने दो मुझे। तुम्हारी लाइफ कोचिंग और मेरी कायल करने की सलाहियत हम दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, घबराओ नहीं, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में? किसी देहाती के दरवाजे पर दस्तक देंगे, कहेंगे कि हम खुदा के मेहमान हैं। वाह, खुदा के मेहमान, ये जुमला तो हमारे लोग फौरन मान लेते हैं। यकीन करो, अगर हम किसी के दरवाजे पर जाकर बोले, खाला जी हम खुदा के मेहमान हैं, हमें जगह दे दो,
या फिर एक माइक लेकर कहें, बालाजी आप क्या कर रही हो डॉक्यूमेंट्री की तरह।